हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ सीवी कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो आइए आज सीवी बनाने का तरीका हम करते हैं कि किस तरीके से सीवी बनती है। सबसे पहले देखें, ये सीवी का पैटर्न है। हम इसी तरीके से सीवी को बनाएंगे आज। तो सबसे पहले हम एक न्यू पेज जो है वो ये साइड कर लेते हैं। जैसे हमने न्यू पेज ये ओपन किया। ओपन करने के बाद सबसे पहले हम डालते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाने के बाद मार्जिन में जाने के बाद इसको कर देंगे नैरो। नैरो का मतलब इसको यूज़ करने का तरीका और इसको क्यों यूज़ किया ये मैं आपको बताता हूँ। कि जब हम नैरो करते हैं ना तो आपका पेपर का जो टाइपिंग है ना, जैसे हमने लिखा अस्कर, इसकी टाइपिंग देखें वो सेट हो जाती है। अभी हमारे पास था नॉर्मल, देखें ये कहाँ पर आ रहा है, जो कितना स्पेस जो है ना पेपर का वो हमारा ज़ाया हो रहा है। इसलिए हम नैरो यूज़ करते हैं। नैरो यूज़ करने के बाद हम करते हैं पेपर का साइज़ A4 हम यूज़ क्यों करते हैं। A4 यूज़ करने का मकसद ये है कि जब हम पेपर प्रिंट करते हैं और जब हम प्रिंट निकाल रहे होते हैं पेपर का, तो हम जो है उसको पेपर A4 पे निकालते हैं। तो इस वजह से A4 यूज़ कर रहे होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमने डाला हुआ है इस पर बॉर्डर देखें, बॉर्डर डालने का तरीका तो मैंने आपको बताया था। बॉर्डर डालने का तरीका कैसे, पेज लेआउट में जाके पेज बॉर्डर में जाके बॉक्स में जाके अब हम ये वाला बॉर्डर या ये वाला भी ले सकते हैं। लेने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए ये बॉर्डर आ गया। सबसे पहली चीज़ हमारी होगी बॉर्डर के बाद दूसरा क्या करना है, दूसरा बॉर्डर के बाद हम अपना नाम सेट करना है। अब देखिए हमने नाम टाइप तो कर लिया। अब इसको पहले देते हैं स्टाइल। होम में जाके स्टाइल करके अब जैसे हमें पसंद आया ये वाला स्टाइल, हमने स्टाइल पे क्लिक किया। उसके बाद हमें इसको बड़ा करना है ताकि हमारा जो नाम है वो सबसे फ्रंट पे आए और सबसे बाजू। तो हम इसका साइज कर देते हैं 35 ताकि बड़ा हो जाए। देखिए बड़ा लग रहा है ताकि पता चल रहा है कि ये हमारा नाम है। अब कैपिटल में हम लिखते हैं तो कैप्स लॉक दबा के इसको ASKR कर देंगे, ये कैपिटल वर्ड आ जाएगा। उसके बाद करेंगे इसके ऊपर लाइन करने के लिए कंट्रोल U भी यूज़ कर सकते हैं हम, और यहाँ पर जाके U भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद देखें अब हमें हमें टाइपिंग करनी है। नॉर्मल जो है हमें वर्ड जो है वो लाना है। तो नॉर्मल वर्ड लाने के लिए हम इसको छोटा कर देंगे। इसका कर देंगे साइज़ 12 साइज़ करेंगे। देखिए इसका साइज़ छोटा हो गया। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट, इसके नीचे लाइन आ रही है, वो लाइन हम ख़त्म करके यूज़ करेंगे, क्योंकि लाइन जो है हमें वो सिर्फ और सिर्फ टाइटल के लिए इस्तेमाल होती है या किसी भी वर्ड को उभारने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो लोग परेशान हो जाते हैं, जो न्यू लोग जो होते हैं, जो बेसिक लोग होते हैं, वो परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि वो जब टाइप कर होते हैं तो सब चीज़ें कैपिटल में आ रही होती हैं, तो कैप्स लॉक बंद करना वो भूल जाते हैं। कैप्स लॉक ऑफ कर देते हैं। उसके बाद हम कर देते हैं, लिख देते हैं एड्रेस ADDRES। एड्रेस लिखने के बाद सबसे पहले हमारा आता है एड्रेस हमारे जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर एड्रेस हमारा यूज़ होता है, तो एड्रेस हम डलता है। उसके बाद डलता है कॉन्टैक्ट नंबर। जब आप कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे इसमें, उसके बाद कॉन्टैक्ट का एक और तरीका होता है ईमेल बहुत से लोग यूज़ नहीं करते, बहुत से लोग ईमेल यूज़ कर रहे होते हैं, तो ईमेल भी जो है इसमें हम डाल देते हैं। ईमेल डालने के बाद अब देख रहे हैं, उसके बाद कैरियर ऑब्जेक्टिव क्यों डलता है। कैरियर ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि जब जो आपने वर्किंग की है, जो आप अपने आप को बताना चाह रहे हैं कि मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, मैंने ऐसे एनवायरनमेंट में काम किया है और मैं काम को एंजॉय करके यूज़ करता हूँ, तो इसलिए वो हम यूज़ करते हैं। तो कैरियर ऑफ ऑब्जेक्टिव को हम लिखते हैं कैरियर ऑब्जेक्टिव। अब देखिए जिस तरीके से एक सवाल आपका ये होगा, जिस तरीके से ये इस पे बना हुआ है, इस तरीके से ये जो हम न्यू पे वर्किंग कर रहे हैं वो क्यों नहीं आ रहा। ये इसको हम सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने का सबसे पहले इसका जो साइजेस है वो हम कम कर लेते हैं। साइजेस कम करने के लिए हम जाते हैं पेज पे, होम पे जाते हैं। होम पे जाने के बाद
पैराग्राफ पे जाने के बाद देखें इसके साइज हम कर देंगे इसको रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। जब इसको करेंगे देखिए इसका साइज़ कम हो गया। अच्छा, जिस पे हमने सिलेक्शन की होगी ना उसका साइज़ कम होगा। उसके बाद देखें ऊपर जब हम सिलेक्ट करेंगे देखें उसका साइज़ हमने कम नहीं किया था, उसको भी हम इसको कर सकते हैं। अब देखिए वो उसका साइज़ भी कम हो गया। उसके बाद देखें अब ये सेट हो गया। अब ये इस तरीके से ये आ गया। अब यहाँ पर जो टेक्स्ट यूज़ हो रहा था जब लिखेंगे तो पूरा आ जाएगा। अब ये चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने सिलेक्शन नहीं की थी। टाइम्स अब उसके बाद हम करते हैं कंट्रोल बी, इसको बोल्ड करने के बाद एंटर करेंगे ताकि इसके ऊपर इसको आ जाए। अब इसका टाइटल जो है वो हमें डालना है, तो इसका थोड़ा बड़ा कर देंगे, जिससे इसका साइज़ हमने बड़ा किया इसका साइज़, क्योंकि हमारा टाइटल है 25 करेंगे। अब 25 करेंगे देखें ये बड़ा काफ़ी हो गया, उसको 20 कर देते हैं। 20 करने के बाद अब हमें डालना है शेप ताकि ये टाइटल में शो हो। तो इंसर्ट में जाने के बाद शेप्स में जाने के बाद हम लेंगे ये वाला शेप जो हम लेते हैं, तो इस तरीके से हम ये इसको ड्रॉ कर लेंगे ताकि जो है ये सेट हो जाए। अब जो ड्रॉ करने के बाद अब सबसे अहम चीज़, आपने जो इस पर टाइपिंग की थी वो तो बैक पे चली गई है, आपने जो शेप बनाई है उसका कलर जो है वो आ रहा है। तो सबसे आसान तरीका, 2 तरीके होते हैं आपको उसको यूज़ करने के लिए। फर्स्ट तरीका ये, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ है ऐड टेक्स्ट, टाइपिंग भी कर सकते हैं आप, एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका ये, इसके ऊपर जाके आपने वो लिखा हुआ है, इसके ऊपर जाके फॉर्मेट में जाने के बाद ये जो शेप का है इसको कर देंगे नॉन फिल करेंगे। देखें ये इसका जो फिलिंग हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी। नॉन फिल करने के बाद शेप्स आउटलाइन में जाके इसके साइज़ को बोल्ड कर देंगे। जैसे ही बोल्ड करेंगे देखें इस तरीके से जो है ये आ जाएगा। तो ये हमारा अच्छा होने लग गया है। तो इस तरीके से जो है हम ये यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं हम बाहर की तरफ। अब बाहर जो हमने साइज़ रखा था वो रखा था 12, तो इसको भी हम कर देंगे 12 साइज़, ताकि हमारा जो वर्किंग है वो एक ही लाइन में हो, एक ही इसमें इस्तेमाल हो रही हो। उसके बाद देखें अब हम लिखते हैं जो इसमें लिखा हुआ है कि टू वर्क इन environment with both challenges and stimulation, with the opportunities to increase knowledge and practice डॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड भी लिख सकते हैं, प्रैक्टिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जब आप वर्किंग कर रहे होते हैं, जो आपकी जेडी दी जाती है आपकी जो जॉब पे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस में आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो है आगे बढ़ने के चांसेस बहुत होते हैं। तो इसमें जो ही ऑब्जेक्टिव जो है वो आप लिखते हैं तो आप सामने वाला जो भी आपका जो इंटरव्यूअर्स होता है वो आपको जज करता है कि आपकी जो है कितनी स्किल्स हैं, आपने कितना वर्किंग पे आप हमारे जो कंपनीज़ के लिए कितना जो है वो आप काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अच्छे से अगर आप ऑब्जेक्टिव लिखते हैं तो आपकी जो सीवी है वो काफ़ी आपके जो है वो हेल्पफुल होती है। तो ये हमने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद देखें सब पे लाइन आ रही है और ये बॉर्डर भी आ रहा है, तो इसको सिलेक्शन करने के बाद इसकी लाइन भी ख़त्म कर सकते हैं, कंट्रोल बी से बॉर्डर भी ख़त्म कर सकते हैं। अब बॉर्डर तो देखें इसमें इस वर्ड में जो है ना बॉर्डर ऑलरेडी है
और इस पर जो है वो अप्लाई भी नहीं हो रहा, देखें। तो इसके वर्ड को जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट वाला लिया था, वो टाइम वाला लिया था, तो हम टाइम वाला वर्ड इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया। इस तरीके की बात। अब देखें, जैसे ऊपर वाला हमने ये लिखा हुआ था टैक्स, इसी तरीके से जो है नीचे अभी हम अब लिख सकते हैं। तो इसको हटा के थोड़ा इसके ऊपर जो है वो 20 है, 20 और ये वाला टैक्स यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो आप नीचे भी जो है 20 साइज़ करके, देखिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं, अगर आप इस तरीके से इसको यूज़ करेंगे ना तो आपको ये हटाना पड़ेगा। तो आपको सबसे आसान तरीका ये है कि आप राइट क्लिक करके इसके अंदर ही जो है ना वो टाइपिंग कर दें, कैरियर ऑब्जेक्टिव। और इस पर टाइपिंग करेंगे ना तो आप आराम से जो है ना वो दूसरी जगह मूव कर सकते हैं इसको। कंट्रोल ब्रैकेट से ही है, बड़ा होता है, ब्रैकेट ओपन से बड़ा होता है, ब्रैकेट क्लोज से ही छोटा होता है। तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। साइज हमने 20 रखा था, 20 रख लेंगे। अब नीचे वाले को हम कर देंगे ख़त्म। जब नीचे वाले को ख़त्म करेंगे, देखें बैक स्पेस करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। तो इसको भी जो है इंटर करके इसमें साइज़ बना देंगे। जब साइज़ बनाएंगे देखें इसको हम सेट कर सकते हैं। अब ये कट रहा है तो इसको जो है ना थोड़ा सा इसका शेप जो है ना वो बड़ा कर देंगे। अब देखें सेट हो गया। अब देखें, अब हम मूव करेंगे ना, इसको कॉपी भी करेंगे ना, या कंट्रोल दबा के आप इसको मूव कर सकते हैं तो इसकी कॉपी भी हो जाएगी। देखिए कॉपी हो गई। उसके बाद दे रहा है पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन आप सीवी में क्यों लिखते हैं और क्या वजह होती है? तो इसकी वजह यह है कि आप जब पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, जैसे आपकी बर्थडे, आप कितने एज, आपकी एज कितनी है, सामने वाले को जो आपका इंटरव्यूअर्स है वो आपकी एज देखता है, आपकी जो है वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन NIC आपकी चेक करता है, नेशनलिटी क्या कौन सी आपकी, और रिलीजन्स क्या है, आपका लैंग्वेज क्या है, आप कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। तो वो उसके लिए जो है वो हम ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालते हैं। फादर्स नेम, ये सारे डलता है। तो आइए हम इस पर अब क्या करते हैं, इसमें पहले जो है अच्छा सा कोई डॉट्स इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे हमने ये डाला। उसके बाद हम लिख देंगे फादर नेम आ जाता है। उसका साइज़ हम कर देंगे वही जो ऊपर वाले का साइज़ था, 12। उसके बाद इंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, NIC आ जाएगा, नेशनलिटी आ जाएगी और लैंग्वेज आ जाएगी। उसके बाद एक और ऑप्शन आएगा, वो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके CV की एक जान होती है, वो होता है क्वालिफ़िकेशन। आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है, आपकी क्वालिफ़िकेशन का जो है वो बताया जाता है इसमें। अब कंट्रोल दबा के जब इसको हम माउस से कंट्रोल दबा के रखेंगे, जब इसको ड्रैग करेंगे और जब इसको छोड़ेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। तो इसको हम कर देंगे क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन हो जाएगी। इसमें भी हम ये कोई भी वर्ड, कोई भी पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक आ जाएगा, मैट्रिक या मैट्रिकुलेशन हो जाएगा। मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक शॉर्ट फॉर्म होता है, मैट्रिकुलेशन जो है वो फुल फॉर्म होता है। मैट्रिकुलेशन हो जाएगा, या इंटर किया तो इंटर हो जाएगा। इंटरमीडिएट उसके बाद हो जाएगा, या बैचलर किया तो बैचलर आ जाएगा। तो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट सबसे, जो आपकी फर्स्ट डिग्री होती है ना,
सबसे पहले आपकी फ़र्स्ट डिग्री आपकी जो है ना वो फर्स्ट पे आती है। जैसे आपने जो लास्ट में आपने वर्क, जैसे मिसाल के तौर पे आपने बैचलर किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, तो पहले आएगा मास्टर्स, फिर आएगा बैचलर, फिर आएगा आपका इंटर, फिर मैट्रिक। इस तरीके से आप बता देंगे कि क्या क्या आपने किया हुआ है। उसके बाद दे रहा है कंप्यूटर स्किल्स। कंप्यूटर स्किल्स भी ज़्यादा आपकी सीवी में वो मायने रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है कंप्यूटर स्किल्स। कंप्यूटर स्किल्स अगर आपके पास हों तो आप आराम से किसी भी कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। कंप्यूटर स्किल्स में आपने क्या किया हुआ है, कौन सी डिग्री ली हुई है। तो मेरे पास जो कंप्यूटर स्किल्स की डिग्री थी वो CIT की थी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की थी, और मीडिया वो डिग्री थी। तो ऐसे कोर्सेज़ जो है मैंने किए हुए हैं। उसके बाद देता है सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन, सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी कंपनीज़ का, तो किसी भी कंपनी का जब एक्सपीरियंस अब हम करते हैं या किसी भी कंपनी में हमने सालों काम किया है, तो उसका एक्सपीरियंस लेटर अगर हमारे पास मौजूद है CV के लिए, तो वो हम इस पे यूज़ करते हैं। तो वो भी हम यूज़ कर रहे होते हैं एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस अगर आपका फ्रेश है, मिसाल के तौर पे आपने कोई भी एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ, तो आप अपने CV पे लिख देते हैं फ्रेश। डिज़ाइन भी ले सकते हैं, बना भी सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर वाटर मार्क भी डाल सकते हैं CV का। जैसे हमने CV का वाटर मार्क डालना है तो वाटर मार्क पे जाएंगे, वर्ड पे जाएंगे, उसके बाद जो टेक्स्ट है टेक्स्ट के ऊपर लिख देंगे CV लिखेंगे, देखें वाटर मार्क लाइट आ रहा है। अब इसको डार्क करने के लिए क्या करेंगे हम, वही जो मैंने आपको बताया शॉर्ट आउट वाला जो है उसको कर देंगे क्लियर। अब इसको हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे डार्क हो जाएगा। तो इस तरीके से CV हमारी बनती है। आई होप आपको पसंद आई हो मेरी वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस लेकर आऊँ। शुक्रिया।